सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से नई नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश पत्र केंद्र को भेजा। हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था ऑडियो वीडियो। सीएम धामी ने नववर्ष के कैलेंडर पर किया विमोचन, बोले ये योजना उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम। उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री के पति के खिलाफ डालनवाला थाने में प्रदर्शन। रात में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को समर्थन देने पहुंचे। उत्तराखंड में आपदा से सबसे अधिक अवसंरचना क्षेत्र को हुआ नुकसान, केंद्र को भेजी 15,000 करोड़ से अधिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बर्डकोट चिड़िया के लिए शुरू होगी हेलीपैड बर्ड पर्यटन। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत स्थित पावन माता रणकोची मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इसके उपरांत मंदिर परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग कर उन्होंने क्षेत्रीय जनता से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ग्राम रियासी, बामन गांव एवं तोक खेत चंपावत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और माता रणकोची मंदिर परिसर में आयोजित कलश यात्रा में भाग लेकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्कृति संवर्धन पहल के अंतर्गत जनपद चंपावत के ऐतिहासिक मंदिर पुजारियों को कला और परंपरा की पहचान किट वितरित की। साथ ही इस पहल का उद्देश्य नशा मुक्त भारत एवं नशा मुक्त देवभूमि संकल्प को साकार करना। मुख्यमंत्री ने माता रणकोची मंदिर परिसर से जनपद चंपावत में कुल करोड़ों रुपए की लागत की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। उत्तराखंड भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की आड़ सुनाई दे रही, क्योंकि अब भाजपा चुनाव के दौरान विवादित चेहरों सामने नहीं लाना चाहती है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कोई नुकसान नहीं चाहती। इसी को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ कि जो विवादास्पद चेहरे, विवादों में रहने वाले नेताओं को तुम जैसे जन्म देते ही क्यों, इस तरह के कुकर्म करते ही क्यों? भाजपा अपने आप को बड़ी संस्कारी पार्टी मानते हैं। भाजपा मान रही है कि उसकी पार्टी में विवादित लोग हैं, तो कहाँ इसका साथ, सबका विकास। मैं तो भाजपा से पूछना चाहती हूँ, जो विवादास्पद चेहरे या विवादों में रहने वाले नेताओं को तुम जन्म दो, इस तरह के कुकृत्य करते क्यों? बड़ा संस्कारी पार्टी अपने को कहते हो, यानी कि भाजपा मान रही है ना इस बात को कि उसकी पार्टी में विवादास्पद लोग हैं। तो कहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाली पार्टी आज अपने ही लोगों को हाशिए में डाल रही है, अपने ही लोगों से किनारा कर रही है। तो ये तो कार्यकर्ताओं को समझना होगा कि जरा सा भी आपकी अगर उपयोगिता नहीं है तो भाजपा आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देती है उसको, क्योंकि सिर्फ चुनाव दिखाई पड़ता है। खबर देहरादून से। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि आज प्रदेश में खेल के साथ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के ढेरों संभावनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस दिशा में सतत प्रयास जारी है, जिसके सार्थक परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को, सभी खिलाड़ियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम हो रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, चाहे वो प्रशिक्षण कौशल के कार्यक्रम हो। हम राज्य के अंदर भी नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए
पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमने युवाओं नौजवानों के हित में अनेक फैसले भी लिए हैं। भर्ती प्रक्रियाएं जो पहले बहुत धीमी होती थी उनको बहुत तेज़ किया गया। उसी का परिणाम है कि आज 27,000 से अधिक नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है। खेलों के क्षेत्र में भी आज जहां नई खेल अकादमियां बनाई जा रही हैं, खेल के नए नए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। आज उत्तराखंड हमारा पूरी तरह से केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नौजवान युवा हर क्षेत्र में आगे आएँ और उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। सर, हरिद्वार के नैनीताल में पड़ रहे सुबह शाम की कड़ाके की ठंड को देखते हुए जमीयत उलेमा हिंद कमेटी द्वारा आज नैनीताल की जामा मस्जिद में ज़रूरतमंदों को रज़ाइयाँ वितरित की गई ताकि ठंड के मौसम में असहाय लोगों को ठंड से राहत मिल सके। जमीयत उलेमा हिंद कमेटी के अध्यक्ष मुफ्ती अजमल ने बताया कि उनकी कमेटी द्वारा देश भर में विभिन्न सामाजिक कार्य किए जाते हैं जिसमें गरीब तबके के लोगों को राहत सामग्री देने और साथ ही बेटियों की शादी और ब्याह के लिए मदद की जा रही है। हर तरह से माशाल्लाह जमीयत खड़ी है। जमीयत उलमा हिंद मुल्क के कोने कोने में माशाल्लाह यूनिट बनी हुई है। हर ज़िले में, हर सूबे में और हर कस्बे में है। और माशाल्लाह सब लोगों की गुरबा, यतीम, मिस्कीन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी डिटेल भी है पास में। और जैसे भी उनके ताउन की ज़रूरत पड़ती है, सर्दी के मौसम में लिहाफों का तकसीम करना, इसी तरह से कहीं मुल्क के किसी हिस्से में कोई आपदा आ जाए, सैलाब आ जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद सैलाब ज़्यादा लोगों की होती है जो बड़ी परेशानी में होती है। तो वहाँ भी पेश रहना और उनका जिस तरह से भी राशन से, खान पीन से, रहन सहन से या मकान तामीर कराने। खबर लश्कर से, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस विधायक प्रतिम सिंह के लश्कर के बसेड़ी गांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप बसेड़ी के आवास पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कहा कि भाजपा सरकार ने देवभूमि द्वारा हालात खराब कर दिए। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में कांग्रेस शुरू हो रही सीबीआई जांच की मांग करती है और सरकार 3 साल के बाद जागी जब पूरे प्रदेश में इस मसले को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से विद्यमान है और इन 9 वर्षों में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था फैलाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि आप उससे भली-भांति विज्ञ हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जब मैं जिक्र करता हूं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और हिमालयन राज्यों में जो महिलाओं पर अपराध हुए हैं, चकलुआ समिति के तत्वावधान में रामलीला मैदान में आयोजित पंचम उत्तरायणी कौतिक महोत्सव में स्थानीय छात्राओं ने नृत्य डांस की प्रतियोगिता में एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी। कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति की झलक दिखाई दी। देर शाम को लोक गायक कलाकार मनोज आर्या के गानों ने समा बांध दिया और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव का शुभारंभ विधायक बंसीधर भगत ने करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति व परंपरा हमारी धरोहर है, इसे संरक्षित करना जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से उत्तरायणी और विभूति पर्व की बहुत ढेर सारी पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूँ। पिछले 5 वर्षों से खेल एवं सांस्कृतिक समिति, जो कि हमारी राष्ट्रीय समिति है, पिछले 5 वर्षों से उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का आयोजन करती आई है और भविष्य में भी इसी प्रकार आयोजन करती रहेगी। इसका मुख्य कारण ये रहता है कि हमारा कुमाऊँ का लोक पर्व है विभूति त्योहार, उसके उपलक्ष्य में हर साल मनाते हैं। यहाँ पर मंच सजाए, लोक गायक हमारे बीच में पहुँचते हैं, सुंदर प्रस्तुतियाँ देते हैं, मनोरंजन होता है। त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर यहाँ देखने में हमारा सहयोग करें और घर से निकल के आएँ और उत्तरायणी कौतिक का आनंद लें। बच्चे बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं, ये हमारे क्षेत्र के लिए भी अच्छी बात है और यहाँ पर अच्छे कलाकारों का चयन किया जाता है डांस प्रतियोगिता के माध्यम से। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आके उत्तरायणी कौतिक का आनंद लें।
खबर हल्द्वानी से। यहाँ नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को उनके आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त जारी कर दी गई। कार्यक्रम में मेयर गिरिराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने 177 जरूरतमंद परिवारों को चेक वितरित कर आवास योजना का लाभ पहुंचाया। इस अवसर पर मेयर से गिरिराज बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित छत उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो सेकंड जो प्रारंभ हुई है, उसके तहत आज हल्द्वानी निगम को निगम में निवास करने वाले 177 लोगों को जो उनका पास हुआ है, उनको हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनको पहली किस्त भी आज हम यहाँ से जारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही, यदि आप जाएंगे देखेंगे तो 2014 को जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूँ। नैनीताल के समीपवर्ती गांव गैरीखेत के ग्रामीण आज भी रोजमर्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क के अभाव में पथरीले रास्तों पर पैदल कई किलोमीटर आने जाने को मजबूर है। नैनीताल के 4 किलोमीटर दूर पगडंडी के रास्ते से पैदल ही गैरीखेत गांव पहुंचा जा सकता। मोटर मार्ग नहीं होने के कारण इन गाँवों में लोगों को पगडंडी के मार्ग से ही पैदल आवाजाही करनी पड़ती है। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब बीमार बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना होता है, छोटे बच्चों को स्कूल जाना होता है, सब्जी दूध आदि के समय से मंडी को पहुंचाना होता है या तत्काल कुछ सामान लाना होता है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों में मरीजों को लाना और ले जाना अपने आप में एक बड़ा चुनौती से कम नहीं है। वर्षों से ग्रामीण सड़क बनाने की मांग करते आए, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय प्रतिनिधि उनकी मांगों को उच्च स्तर पर रखने का आश्वासन तो देते, लेकिन चुनाव के बाद वह अपने वादे भूल जाते हैं। तो यहाँ रोड की दिक्कत है और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और रास्ते में बाघ भालू भी आ जाते हैं। कभी रास्ता टूट जाता है बरसात के टाइम में और बुजुर्गों को भी परेशानी होती है, डोरी में ले जाना पड़ता है सर। और मजदूरी भी कभी ढुलाई के लिए मजदूरी देना पड़ता है। रोड नहीं है जिससे बहुत परेशानी होती है लोगों को और पलायन कर रहे हैं लोग यहाँ बहुत ज़्यादा। और लोग जो मरीज हैं उसके लिए भी बहुत दिक्कतें आती है। बाघ यहाँ बहुत दिखते हैं जिससे बच्चों को डर रहता है। उनके मम्मी पापा उनको छोड़ने आते हैं, ले जाने के लिए आते हैं, जिससे बच्चों को बहुत डर लगे रहता है। जी रहे हैं सर, ये क्या करें आप, मुश्किल से ही जी रहे हैं। अब कोई सामान भी लाता है इतना ढोलान पड़ता है। हम तो बच्चे हमारे लेबर ये करते हैं, वो बेचारे ढोलानी में खा जाता है। क्यों क्या करें, इतनी परेशानी है। रोड अगर होता, मकान लगाते हैं, कुछ भी ढुलाई में परेशानी हो जाती है। अब आगे सरकार से भी हमने तो डीएम साहब भी सभी बहुत एप्लीकेशन दिए हैं हमारे मेंबर लोगों। हम अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमें तो मिनट जहाँ रास्ता होगा वहाँ सब कुछ होगा। रास्ता ही नहीं होगा क्या होगा, कौन आएगा, कौन हमारी पूछेगा। जब रोड होगी, रास्ता आएंगे, गाड़ी में आएंगे, दिखे हाँ ये गाँव में ये मुसीबत तो खुद देखेंगे। हमें तो कोई मतलब ही नहीं, कौन है देखना, पैदल आते नहीं हो लोग। बागेश्वर कुमाऊं की काशी के नाम से शुमार शिव की नगरी बागेश्वर धाम में 13 जनवरी से 20 जनवरी तक ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में लगने वाले ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक व्यापारिक उत्तरायणी मेले 2026 का आगाज हुआ। उत्तरायणी मेले के लिए बागेश्वर शहर व बागनाथ नगरी रंग बिरंगी लड़ियों से सज चुकी है। दोपहर बाद यहाँ मुख्य जिला प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ऐतिहासिक धार्मिक पौराण उत्तरायणी मेले का विधिवत शुभारंभ रिबन काट कर किया। उसके बाद उनके द्वारा नुमाइश मैदान में लगे गए विभिन्न सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। आपको देखा है, आप बाबा बागनाथ जी की भूमि में माननीय मुख्य अतिथि थे सर कमल से, और गाड़ गधीर में छलांग लगाते हुए पानी में बहते हुए भी आपको देखा है। देखिए, मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को आज उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है। और देखिए इस लोक पर्व की एक स्पेशल बात ये है कि 14 जनवरी को ही ये पर्व जो है मनाया जाता है हर साल। दूसरे पर्वों की डेट चेंज होती रहती है, लेकिन हमारा लोक पर्व है, हमारी संस्कृति है। मैं समस्त बागेश्वर के हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत भव्य रूप से इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। जिन लोगों के कृषकों के स्टॉल मैंने देखे, पशुपालन के स्टॉल देखा, मत्स्य का स्टॉल देखा, हमारे जो आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी आजीविका यहाँ पर सरकार की योजनाओं के माध्यम चला रहे हैं, वो अपने स्टॉल उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की और खबर कोटद्वार से है, जहां आज यमकेश्वर विधानसभा के दालिमकी वडेत में गेंद मेला महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें करीब 100 साल पुराने गेंद महोत्सव मेला में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मेलों का महत्व बताया। उन्होंने कहा, मेले देश की संस्कृति का आधार है। प्राचीन काल में ये न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते थे, बल्कि आवागमन संसाधनों के अभाव में के दौर में भी लोगों को बाजार उपलब्ध कराते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान का बड़ा माध्यम भी रहा है। श्री दिनेश खंडवाल जी और समस्त मंचासीन पदाधिकारीगणों से मेरा निवेदन कि हमारे आज के महोदय श्री मधुसूदन बालूनी जी से कि कृपया अतिथि महोदय का माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। सोम प्रकाश खंडवाल जी, आप सबसे निवेदन कि अतिथि महोदय का अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करेंगे। स्मृति चिन्ह प्रदान आदरणीय श्री दिनेश खंडवाल जी और समस्त मंचासीन पदाधिकारीगणों से मेरा निवेदन कि हमारे आज के महोदय श्री मधुसूदन बालूनी जी से कि कृपया अतिथि महोदय का माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। सोम प्रकाश खंडवाल जी, आप सबसे निवेदन कि अतिथि महोदय का अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करेंगे। स्मृति चिन्ह प्रदान आदरणीय श्री दिनेश खंडवाल जी और समस्त मंचासीन पदाधिकारीगणों से मेरा निवेदन कि हमारे आज के महोदय श्री मधुसूदन बालूनी जी से कि कृपया अतिथि महोदय का माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद उत्तराखंड में विशेष रूप से जो हमारा पर्वतीय अंचल है में मेलों को बहुत बड़ा महत्व है। और एक मेले ही ऐसे थे जिन्होंने सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया। सबको वर्ष भर में ये उत्तरायणी, जिस समय सूर्य भगवान दक्षिण से उत्तर की ओर आते हैं, तो उस समय पूरे देश के अंदर जहाँ एक खुशहाली का वातावरण होता है, दक्षिण में जहाँ पोंगल के रूप में मनाते हैं और पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड के अंदर कौतिक और उत्तरायणी और तमाम स्थानीय स्तर पर, जैसे कि इस यमकेश्वर क्षेत्र के अंदर एक गेंद मेला, गिंदी का मेला जो है ये बहुत ही प्राचीन है। लगभग खबर लश्कर से, जहां क्षेत्र के रनसूरा गांव में दो पक्षों में मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी रूप धारण कर ली। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से पूरा गांव दहल उठा। इस खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो पक्षों के बीच किसी मामूली बात को लेकर पहले बहस हुई, लेकिन कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडे और धारदार हथियार चलने लगे। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से बेखौफ होकर लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया गया है कि इस खूनी संघर्ष में कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। एसपी देहात शेखर सनसुवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा चुकी है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाले जवाई बाईपास के अलकनंदा नदी के किनारे फंसे गोवंश के गौ रक्षा विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। टीम ने किसी तरह बिना संसाधनों के 150 मीटर नीचे गहरी खाई में उतरकर निराश्रित नदी को सड़क मार्ग तक पहुंचाया गया। टीम के इस सराहनीय कार्य को चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है। प्रयाग शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में लोग अपने मवेशियों का उपयोग करने के बाद इन्हें मरने के लिए सड़कों पर छोड़ रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे असामाजिक लोग भी हैं जो इन मवेशियों को पहाड़ी से धकेल कर नदी में फेंक रहे हैं। बड़ी बाईपास के नीचे कोई असामाजिक तत्व इस तरह से इस बैल को छोड़ चुका है और उसके बाद वो मरने के लिए छोड़ चुका है। और हम लोग गए वहाँ पे, देखा हमने तो वो इतनी भयंकर चट्टान में फंसा हुआ था जहाँ से निकालना बिल्कुल असंभव थे। हमने अपनी जान पे खेल के, सभी लोगों ने अपनी जान पे खेल के उस बैल को निकाला, वहाँ से गौ माता को निकाला और उसको ऊपर गोधाम के लिए भेजा। और मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जो लोग इस तरह से रोडों पे, जंगलों में, इस तरह से नदियों के किनारे गायों को इस तरह से बेजुबान जानवरों को छोड़ देते हैं, क्या उनके मन में कभी दया नहीं आती इनके प्रति? वो अपना लाभ लेके, वो अपना लाभ सिद्ध करने के बाद इस तरह से मरने के लिए छोड़ देते हैं उनको। खबर हरिद्वार से है। धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड क्षेत्र को लेकर चल रही गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध की मांग के बीच नया मोड़ सामने आ गया। गंगा सभा और संत समाज की ओर से उठ रही सख्ती के बीच हर की पौड़ी क्षेत्र से शेख की वेशभूषा में घूमते 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक भावना और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों ने अपना नाम हबीबुल्ला और अभिव बताया, जो खुद को दुबई से आया हुआ बताते हैं। युवकों का दावा है कि हिंदुस्तान में कहीं भी घूम सकते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन और पुलिस स्तर पर जांच शुरू कर दी है और ये सुबह कहां से आया और किस उद्देश्य से धार्मिक क्षेत्र में वेशभूषा में मौजूद है और क्या किसी नियम का उल्लंघन किया गया। वहीं तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित का कहना है कि सूचना मिलते पहले ही युवक मौके से निकल चुके थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह वीडियो हमारे संज्ञान में आया था। जिस समय हमें सूचना लगी, हम लोग वहां पहुंचे, इतनी देर में ये लोग निकल चुके थे और पुलिस को उसकी हरकीपौड़ी चौकी को इसकी इतला दे दी गई थी और उन्होंने भी अपनी जो पुलिस थी वो सब दौड़ा दी और उनको ट्रेस करने के लिए निकल पड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि पुलिस इस पर जल्दी कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस प्रकार का वीडियो प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार का उनका बयान आ रहा है, ये निश्चित ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। कुछ यूट्यूबर्स या जिस भी प्रकार के ये सोशल मीडिया के लोग होंगे, ये केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास है और इसी बात की चिंता हमारे अध्यक्ष ने की थी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए की न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।